एक बार की बात है, एक गांव में दो माँ बेटा रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। उस औरत का नाम गीता और उसके बेटे का नाम राजू था। गीता मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी और ऐसे ही दोनों माँ बेटे का गुजारा होता था। जब सर्दी के दिन आए तो जनवरी की सर्द भरी रातों में सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आती थी, जो कि सड़क के सन्नाटे को बीच बीच में चीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में गीता अपने बेटे के साथ किसी तरह उस ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी में से आने वाली सर्द हवाएं उन दोनों माँ बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गीता से उसका बेटा बोला, माँ, क्या हम हमेशा ऐसे ही ठंड में कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगी क्या? अब यह बातें सुनकर गीता का कलेजा कांप गया था। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत न हारने वाली गीता अपने बेटे राजू को समझाती है कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह सब तुम्हारे पास होगा जो तुम पाना चाहते हो। बस तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ और फिर तुम इतना कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से बहुत कम लगे, जिससे तुम अपने लिए चादर बहुत आसानी से खरीद सको। अपनी माँ से यह बातें सुनकर राजू का मन हिम्मत और जोश से भर जाता है और फिर मन ही मन सोचता है कि जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपनी माँ के लिए चादर खरीदेगा और फिर कभी भी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होने देगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए राजू अपनी माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन जरूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे को ठंड से परेशान होते देखकर गीता जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे या कोई चादर ही दे दो। गरीब गीता की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल गया और उसने एक चादर दे दी। और फिर गीता सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी तो सेठ बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हों तब चादर की कीमत दे देना। यह बातें सुनकर गीता मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे ये भी चिंता हो रही थी कि वो उस चादर की कीमत वो कैसे चुकाएगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और गीता के हाथ पांव पहले के मुकाबले और भी कमज़ोर हो गए थे। और अब तो राजू भी बड़ा हो गया था। अब वह अपनी बूढ़ी माँ को काम पर नहीं जाने देता था और खुद को इतना काबिल बना लिया था कि अब वह पढ़ना लिखना भी जान गया था, जिसके कारण उसे उसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। राजू अपने माँ की तरह बहुत ही मेहनती था। राजू के सेठ ने भी उसके काम से प्रभावित होकर उसकी पहली तनख्वाह पर उसके लिए तनख्वाह के साथ उसे एक चादर भेंट करनी चाहिए। और यह सुनकर राजू की आंखें भर आई और वह अपने सेठ से बोला कि साहब, आप जो चादर देना चाहते हैं उसे मुझे न देकर अगर मेरी माँ को भेंट करेंगे तो शायद चादर की कीमत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ और आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ, इसमें मेरी माँ का ही हाथ है और इसीलिए इस चादर की असली हकदार मेरी माँ है और ये भेंट मैं अपनी माँ को ही दूंगा। यह सब बातें सुनकर उस सेठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है
तो मैं तुम्हारी माँ से ज़रूर मिलूँगा। सेठ ने कहा, राजू तुम कल अपनी माँ के साथ आना। और फिर जब अगले दिन राजू अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ लेकर उस सेठ के पास गया तो तुरंत ही उसकी माँ ने उस सेठ को पहचान लिया और सेठ के द्वारा दी गई पहले वाली चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब सेठ राजू की माँ को एक और चादर देने लगा तो उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह बोली कि मैं अभी पहले दी हुई चादर की कीमत तो आपको दे नहीं पाई हूँ और अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। तो यह सब बातें सुनकर सेठ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और सेठ ने कहा कि मेरी दी हुई पहले वाली चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गई है, जो कि शायद उस चादर की कीमत से कहीं ज़्यादा है। यह बातें सुनकर गीता की आंखें भर आई थी और शायद आज पहली बार उसे अपनी उस चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं न कहीं उसकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आई थी। अक्सर हर इंसान की शुरुआत दुखों से होती है, लेकिन जो लोग अपने कर्म पर अड़िग रहते हैं और जिनके मन में यह विश्वास होता है कि एक दिन उनका वक्त ज़रूर बदलेगा, उन्हीं लोगों के जीवन में खुशियों का बदलाव देखने को मिलता है। शायद जब हम अपने दुखों की हालत में होते हैं तो तभी किसी चीज़ की वास्तविकता का मोल पता चलता है और इसीलिए हमें अपनी हिम्मत और हौसले को डगमगाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारा हौसला और विश्वास ही हमें दुखों से लड़ने की ताकत देता है। और अगर आज हम पर दुख है तो कल सुख भी आएगा। दुख से उभर कर जो सुख मिलता है उसका आनंद अलग ही होता है, जैसे गीता और उसके बेटे राजू को मिला। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।